नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर बीजेपी ने प्रबुद्ध समाज को जोड़ने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की। बीजेपी ने इसकी शुरुआत 18 महानगरों से की है और सभी जगहों पर बीजेपी के बड़े दिग्गजों ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम योगी ने सम्मेलन की शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से सम्मेलन की शुरुआत की, तो वहीं लखनऊ में प्रदेश संगठन महामंत्री ने सम्मेलन को संबोधित किया। अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह तो कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम को संबोधित किया। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी भी ने शुरू किया है प्रबुद्ध सम्मेलन और शिक्षक दिवस के मौके पर इस सम्मेलन की शुरुआत की गई है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी, कानपुर, मथुरा, अयोध्या, हाथरस और ग्रेटर नोएडा, जहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित कमचा में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बारे में 2017 के पहले यह धारणा थी कि यहां रहने लायक माहौल नहीं है। हर तीसरे दिन दंगे होते हैं। शासन और प्रशासन में माफियाओं का शिकंजा है। भ्रष्टाचार में सरकारी तंत्र डूबा हुआ है। लेकिन 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को लेकर देश और दुनिया के लोगों की धारणा बदली है। इसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों की अहम भूमिका रही है। आज वैसे भी शिक्षक दिवस है और मैं सुबह 7 बजे से ही बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। काशी में आया था, मैं यही सोच रहा था कि शिक्षक दिवस पे किसी कार्यक्रम में मैं भागीदार नहीं बन पाया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा श्री सौरभ श्रीवास्तव जी और आयोजकों को कि उन्होंने यहाँ पर 11 ऐसी विभूतियों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट करके दिखाया है, उनका आज यहाँ पर सम्मान किया है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, काशी प्राचीन काल से ही सनातन हिंदू धर्म का केंद्र रहा है। देश और दुनिया के हर व्यक्ति के मन में काशी को देखने, काशी के बारे में जानने और काशी के बारे में बहुत सारी उत्सुकता सदैव बनी रही है। आज वैसे भी शिक्षक दिवस है। और कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बसपा महासचिव के प्रबुद्ध सम्मेलन के नकल वाले बयान पर कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन क्या होता है उन्हें नहीं पता। सपा, बसपा, कांग्रेस प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब नहीं समझते। एक जाति के लोगों का प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं होता। हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन में सभी वर्ग के प्रबुद्ध लोग शामिल हो रहे हैं। वही किसान महापंचायत पर डिप्टी सीएम बोले, ये किसान पंचायत नहीं, किसान बीजेपी के साथ है। महापंचायत में सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग हैं। आज कानपुर नगर जनपद के लिए हम लोगों ने 200 करोड़ से के लगभग की लागत की सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और 300 करोड़ रुपए के लागत की लगभग सड़कों का, सेतुओं का, रेलवे ओवरब्रिज का, फ्लाईओवर का यहाँ पे घोषणा भी की गई है। और इसके लिए मैं कानपुर के सभी अपने नगर वासियों को बधाई देता हूँ और विकास का ये जो कार्य है वह निरंतर चलता रहेगा। विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कोई क्वेश्चन? देखिए, मैं किसान पंचायत के बारे में अभी मंच से भी बोला हूं, लेकिन यह किसान पंचायत नहीं है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं। और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान गाजियाबाद पहुंचते उन्होंने कहा कि किसानों की पंचायत खत्म करवा के यहां पहुंचा हूं। यह बात उन्होंने मुस्कुराते हुए कही। दरअसल केंद्रीय पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य,
पालन के राज्य मंत्री संजीव बालियान आज गाजियाबाद के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हुए थे। उन्होंने किसानों पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि पूरे रास्ते में ट्रैक्टर और बस मिली जिन पर लोकदल और समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए थे, इसलिए कहा जा सकता है कि यह पंचायत सर्वदलीय थी। महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी के विरोध के जो दल हैं वह सभी शामिल थे। चुनाव निकट है और भारतीय जनता पार्टी जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके माध्यम से अपने पिछले 5 साल के प्रदेश सरकार के कार्यकाल और 7.5 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल जो बेहतर हमने काम किए, जो देश के लिए प्रदेश के लिए बेहतर काम किए, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाने के प्रयास की शुरुआत है कह सकते हैं। सर 2022 में क्या मानते हैं बीजेपी कितनी सीट से उम्मीद है आपको जीत पाएगी? ज्योतिषी तो हूँ नहीं भाई, पर सरकार पक्का बनेगी, गारंटी है, चाय पिलाई हुई बैठ के। फिर मुजफ्फरनगर महापंचायत चल रही है, किसान खत्म करवा के चलाओ, अब नहीं चल। शिक्षक दिवस के अवसर पर बरेली के नामचीन GRM पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए अशोक कटारिया ने कहा कि शिक्षक ही वह राष्ट्र निर्माता है जो न केवल अपने शिष्यों को जीवन में सही डगर पर चलने की शिक्षा देता है, बल्कि उसके द्वारा पढ़ाए हुए शिष्य ही आगे चलकर देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर समूचे उत्तर प्रदेश में आज शिक्षक दिवस प्रत्येक ज़िले में मनाया जा रहा है और प्रत्येक ज़िले में 75 ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ अच्छा किया है, जिन्होंने नए काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है उसको उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षकों का सम्मान करके पूरा किया जा रहा है। देखिए, आज शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और ये जो कोरोना काल जो चला है पिछले 2020 से, इसमें शिक्षकों की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि जो पद्धति उन्होंने आज तक कभी अपनाई नहीं, कभी उस पद्धति से वो पढ़े नहीं, उस पद्धति से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। जैसे ही कोविड से लॉकडाउन लगा मार्च 2020 में और जब अप्रैल में विद्यालय खुलने की बात आई, तो सबसे बड़ी जो चिंता जो स्कूल प्रबंधकों में थी कि अब पढ़ाई कैसे हो। पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये अप्रैल का चल के मई, जो हमने सोचा था कि मई जून तक ये ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जो है अप्रैल में जो हमने क्लास चालू करे तो वो इतने बढ़िया नहीं थे, ये हम खुद मानते हैं। और हमको लगा कि इस पद्धति से हम आगे बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। फिर ये गूगल क्लासरूम्स और उसके बाद जो जूम वगैरह पे हमने हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरा मई और जून जब गर्मियों की छुट्टी थी तो पूरे दोनों विद्यालय GRM के जो कैंपस थे वहाँ पे हमारा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चला, केवल इनको लेके कि कैसे इस पद्धति से पढ़ाया जाए। और वही केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान महापंचायत की। यहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जमकर गरजे। उन्होंने 10 फीट ऊंचे मंच से कहा कि सरकार ने पूरे देश को बेच दिया, अब लड़ाई मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश को बचाने की है। यह आंदोलन देश के किसानों के बूते लड़ा जाएगा। आगे राकेश टिकैत ने कहा कि हम वो नहीं जो झोला उठाकर चल देंगे, मैं किसान हूं और किसान ही रहूंगा, आखिरी दम तक किसानों के साथ रहूंगा। किसानों के हक की लड़ाई के लिए हम हमेशा किसानों के साथ रहे हैं और मरते दम तक किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। बता दें कि इससे पहले आंदोलन में आक्रोशित किसानो't ने शहर में लगे सीएम के बड़े बड़े होर्डिंग को फाड़ कर फेंक दिया था। मंच पर जो चहलकदमी है वो बढ़ती चली जाएगी। आज यहां से यूपी विधान और भाई बाकी अध्यक्ष राकेश टिकैत का महापंचायत को लेकर क्या कुछ कहना है, जरा सुन लीजिए। साथ हैं राकेश टिकैत, किसान नेता हैं, बड़ी रैली की है आज। सर, वोट की चोट की आप बहुत दिनों से बात कर रहे थे, आज बहुत भीड़ आई मुजफ्फरनगर में। इतिहास में बताया जा रहा है कि इतनी भीड़ कभी नहीं आई। क्या लगता है सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? सरकार को फर्क तो पड़ना चाहिए, फर्क तो पड़ना चाहिए भाई, सरकार को फर्क पड़ना चाहिए।
वरुण गांधी ने आपके पक्ष में एक ट्वीट किया है। आज उन्होंने कहा कि लाखों किसान आज सड़क पर है और सरकार को दोबारा से किसानों से बात करनी चाहिए। आप ठीक है भाई, जिसने कहा धन्यवाद है, जो बात कह रहा धन्यवाद है। लेकिन आप बार बार ये कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आप बार बार ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हराइए। ये तो एक ही बात हुई। एक बात कैसे हुई? एक बात तो सरकार करती है जो एग्रीकल्चर के समझौते कर रही, ठीक है, सरकार कर रही है एक बात, तो हम तो नहीं एक बात करते। हमने तो ये कहा कि भाई सरकार हमारी बात नहीं मान रही तो वो वोट के दम पर बात नहीं मान रही, उसको वोट मत दो। जब बात मान लेगी तो उससे सरकारें बात मानती हैं। हमने उनको वोट दी, जिताया, तो उनको हमारी बात माननी चाहिए। वो हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उनको वोट जितनी होगी हम काटेंगे हमारी, जब वो बात मान लेंगे। मुजफ्फरनगर बाबा टिकैत की कर्मस्थली भी रहा है, सिंबॉलिक वैल्यू भी बहुत है। किसान राजनीति की दशा और दिशा यहाँ से तय होती रही है। आने वाली जगह टाइम में और कहाँ पंचायतें पूरे देश में करेंगे हम तो, पूरे देश भर में, पूरे देश में। अच्छा, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। ये कहा कि उत्तराखंड से जीत कर जाएं और देश के प्रधानमंत्री बने। ये कहा, क्यों उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना देना चाहते क्या आप? प्रधानमंत्री बन जाए, यहाँ क्या करेंगे? तो मोदी जी भी लड़ते हैं उत्तर प्रदेश से। तो वही तो हैं कि बाहर से आकर यहाँ पर लड़ रहे। भाई आप अपने स्टेट से लड़कर देश के प्रधानमंत्री बनो। धार्मिक सौहार्द का भी आज देखने को मिला। कई मुसलमान लोग जो है आज पानी पिला रहे थे, खाना करा रहे थे, लंगर करा रहे थे। आप मानते हैं कि एक धार्मिक सौहार्द का भी मामला बना? यहाँ तो धार्मिक सौहार्द तो यहाँ रहता ही है, यहाँ कब खराब हुआ? आप बार बार कह रहे थे कि बीजेपी लड़वाती है, हिंदू मुसलमान करवाती है। हाँ, तो अब नहीं लड़वाने की, उनका ध्यान रखेंगे हम, अब नहीं लड़वाने की। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि बीजेपी को हराएंगे क्योंकि बीजेपी जो है सिर्फ वोट से डरती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी वाले या कई उनके समर्थक कहते हैं कि एक जाति का ये जो है आंदोलन बन गया है, आप इसको इस क्रिटिसिज्म कह दे? जातिगत वे तो कह लग रहे, वे कोई एडवाइजरी बॉडी के मेंबर हैं हमारे, कि एक जाति का आंदोलन नहीं है। आखिरी सवाल, 9 महीने हो गए आपको सड़कों पर, आपने सब कुछ धूप पानी सब झेल लिया। आप ये बताइए सरकार झुक क्यों नहीं रही? और झुक जाएगी, और 5-7 साल में झुक जाएगी। कहाँ कोई लेट हो गया? अभी तो आंदोलन का जन्म हुआ है 9 महीने में। टिकैत साहब अपनी शैली में साफ बताया उन्होंने कि जातियों में ना विश्वास करती है भारतीय किसान यूनियन, और जो ये आंदोलन है अब देश के अन्य इलाकों में भी फैलेगा। मुजफ्फरनगर से मैं राहुल गौतम, विजय विनाश शुक्ला के साथ इंडिया न्यूज के लिए। किसानों ने बीजेपी के खिलाफ चुनावी मोर्चा खोल दिया है। मुजफ्फरनगर में आज एक बड़ी महाकिसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों किसान बताया जा रहा है कि जुटे। जो ज्यादातर किसान थे वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आए थे। तकरीबन 200 अवैध 3 कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी को कानून बनाए जाने और बकाया गन्ना मूल्य भुगतान सहित कई मांग को लेकर मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में युवाओं का सैलाब भी देखने को मिला। बाकी जिंदाबाद, बाबा टिकैत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए युवकों ने भी पूरा जोश दिखा। हजारों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने साफ कहा कि सरकार ने उन्हें धोखा दिया है और इस बार एक सैलाब जो है वो जमकर उमड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने आ चुकी महापंचायत की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को भदोही जिले के इनार गांव पहुंचे। वहां समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से आयोजित शिक्षक का अधिवेशन में कहा गया कि सपा की सरकार में किसानों और बुनकरों को बिजली की सुविधा दी जाएगी, उन्हें सहूलियत मिलेगी, शिक्षकों का सम्मान भी बढ़ेगा। संबोधन में पूर्व सीएम भाजपा सरकार को जमकर उन पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार केवल सपा सरकार के समय ही शिलान्यास पर शिलान्यास, लोकार्पण पर लोकार्पण कर रही है। यह सरकार केवल नाम बदलने का काम करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि वह बताएं कि 4 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा काम किया हो जिसका उन्होंने शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी। इशारों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। और याद कीजिए समाजवादी साथियों, हम लोग समाजवादी लोग तो लैपटॉप बांट रहे थे, और लैपटॉप इसलिए बांट रहे थे कि कम से कम गरीब के बच्चे पढ़ लिख लें, और उनके अगर
मिल जाए तो आगे की भविष्य की पढ़ाई भी कर लें। अभी सुनने में आया है कि ये सरकार स्मार्टफोन देने जा रही है। ये स्मार्टफोन हमें समझ में नहीं आ रहा, और जब नौजवानों के पास अपने आप फोन पहुंच गया तब सरकार कौन सा स्मार्टफोन देने जा रही है। यहाँ के कालीन के कारोबार को बढ़ाने के लिए समाजवादियों ने काम करने का काम किया था, और बहुत शानदार सड़क जिससे बाहर के खरीदने वाले जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठे हैं, वो आकर के हमारे कारपेट बाजार को देखना चाहें और कारोबार करना चाहें तो उन्हें मौका मिलता था यहाँ आकर के आसानी से कारोबार कर सकें। इसलिए एक्सपोर्ट मार्ट भी बनाया और उसको जोड़ने वाली सड़क भी बनाने का काम समाजवादी लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की ऐसी महिला शिक्षक के बारे में बता रही हैं जो अपने बच्चों की तरह गरीब और अनाथ बच्चों का जीवन संवारने में अपना फर्ज समझती हैं और इसे खुदा का रहम बताती हैं। शिक्षिका हमें वशी अपने निजी खर्च से अभी तक गरीब परिवार की 4 छात्राओं में शिक्षक की अलग जगाकर जीवन को दिशा दे चुकी हैं। अभी भी हर संभव मदद को हाथ बढ़ा रही हैं। बचपन में माँ बाप का साया चुनने से अनाथ बच्ची उषा को भी गले से लगाते हुए निजी खर्च से पढ़ाई करा रही हैं। उषा को टीचर बनाकर भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने का सपना शिक्षिका ने सजोया है। प्लानिंग ये रहती है मेरी कि जो आश्रित बच्चे हैं उनका तो कुछ नहीं, जो निराश्रित हैं उनको मेरा ये उद्देश्य रहता है कि किसी एक बच्ची को अगर हम पढ़ा देंगे तो कई परिवार, एक साक्षर कई परिवार को साक्षर बना सकता है। और ख़ास तौर से बेटियों के लिए मुझे बहुत आशा रहती है कि हर वर्ष हम यही चाहते हैं, और लगभग हमारे विद्यालय में हर साल कुछ ना कुछ ऐसे एडमिशन होते हैं और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, मेरी किसी साथ में किसी की सेवा कर रही हूँ। जैसे कि ये बच्ची एक उषा कश्यप है, तो ये अपनी बहन के साथ रहती थी तो ये पढ़ाई नहीं कर पाती थी। बहन का काम, बहन के छोटे छोटे बच्चों को देखभाल करती थी। मुझे जब पता चला तो मैंने सोचा कि अगर इसका खर्च मैं उसको सारा फैसिलिटी दे दूं तो शायद ये कुछ पढ़ लिख जाए। तो वो मेरी बातों में तैयार तो हो गई, लेकिन जब बच्चे को कुछ आता नहीं है तो वो बहुत परेशान होती थी। करोड़ों की लागत से बन रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लाभ जालौन के लोगों को दिसंबर माह से मिलना शुरू हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कार्य की प्रगति देखने के लिए जालौन में नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश मुथु कुमार सामी भी पहुंचे थे, जिन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही जल्द से जल्द कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।